सीधा नहीं रहेगा। मैं पूरे मन से कह रहा हूँ, ये आंदोलन की बात सुनेगा यहाँ पे, तभी तो बोलने आएगी कि युवाओं के साथ करना की गिरफ्तारी होती है हमारी। नमस्कार, मैं अशरफ सैयद और आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। एसएससी जीडी को छात्र जो 2018 में परीक्षा दे, यानी सारी प्रक्रिया जो होती है परीक्षा देने में, उसको पास करने के बाद नियुक्ति को लेकर लगातार संघर्षरत है। अगर संघर्षों की बात की जाए तो ये आंदोलन का लगभग 11 महीना हो गया चलते हुए। इससे पहले दिल्ली के कोने कोने में इन्होंने संघर्ष किया और 15 दिन तक दिल्ली के इसी जंतर मंतर पर बढ़ती हुई ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे अपना संघर्ष जारी रखा। इस बीच सरकार से वार्ता का दौर भी हुआ, यानी कह सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनके बात जो है आयोग तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल छात्रों और सरकार के बीच कोई समन्वय स्थापित नहीं हो पाया। छात्र यहाँ से जा चुके थे, आज फिर वो जंतर मंतर पहुंचे हैं और यहाँ पर छात्र से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनका संघर्ष कैसा रहा और आने वाले दिनों में ये संघर्ष कौन सी दिशा को बदलेगा, क्योंकि इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में देश के 5 राज्यों में चुनाव है और युवा देश का भविष्य है। क्योंकि सरकार जब 2014 और 2019 में आई थी तो यही कह के आई थी कि युवा देश का भविष्य है और युवाओं के हाथों में आने वाले दिनों में सत्ता की बागडोर होगी। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा, देख रहा हूँ कि भूखे पैसे प्यासे यहाँ पे मर रहा हूँ मैं, और हम सब के साथ सरकार इतना अन्याय कर रही है। आखिर हम सबको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर ज्वाइनिंग हम सबको नहीं मिले तो 2024 में हम सब दोनों को जो है गुजरात भेजने का काम करेंगे। सर ये है कि सरकार का सर ये हट है कि युवाओं को जो जैसी हालत थी उसी हालत पर छोड़ दिया जाए। ये सर नारा देते हैं न्यू इंडिया का या फिर स्मार्ट इंडिया का या फिर डिजिटल इंडिया का, लेकिन उनका कुछ भी नहीं है। बस मात्र और मात्र जुमलाबाजी है। सरकार पर पेपर में काम करती है, जमीन इस्ते पर उसमें कुछ भी नहीं हो पाता। यहाँ से बीजेपी ने हमारे 3 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन हम सब एग्ज़ाम पास है, फिजिकल पास है, 3 बार सर मेरिट पास कर रखी है। मेरे सर 83 मार्क्स हैं, इन बच्चों के सर 87 तक मार्क्स हैं सर 100 में से। ये क्या सरकार ये चाहती है कि 100 में 100 नंबर वाला ही हो जाए, जबकि सर 70 वाला पास है, 70 वाला ट्रेनिंग कर रहा है, हमें 80 वाला बैठा हुआ है। ये सर भेदभाव करते हैं। मतलब आयोग धांधली भी कर रहा है सर। धांधली सर पूरा हुआ। 5-5 लाख में सर सीट बिकी है, 5-5 लाख में सर सीट बिकी है। आज भी सर अपन सर RTI के माध्यम से अपन पूछते हैं कुछ भी, जैसे कितनी सीट खाली रह गई है, यहाँ कितनी भरी गई हैं, कोई आंकड़ा नहीं है। बस ये कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हम देना आपको उचित नहीं समझते हैं, या फिर ये हमारी पर्सनल है। तो सर ये पूरी तरह धांधलीबाजी है। 5-5 लाख में 7-7 लाख में सीट बिकी है। यहाँ से किसी से पूछ लीजिए सर आपके कितने नंबर है भैया? 80 नंबर है सर, मेरे 83 मार्क्स हैं। मैं सर अभी मोबाइल में दिखा सकता हूँ, मेरे 83 मार्क्स हैं। मेडिकल फिट हूँ ग्राउंड से। धांधलीबाजी से इतनी हुई है री मेडिकल में कि सर 3-3 लाख रुपए दे के 5-5 लाख रुपए दे के नंबर बढ़ाए गए नॉर्मलाइजेशन के। इन्होंने से मैं सर आगरा से आया, यूपी से। जी सर। किस तरह के संघर्षों का सामना कर, क्योंकि 3 साल हो गया आपको संघर्ष करते हुए, बाहर रह के पढ़ना, परिवार को बड़ी उम्मीद है, कैसे संघर्षों का सामना? संघर्ष सर देखिए सर, हम सर कोई अमीर फैमिली से तो आते नहीं है भाई। सर पापा सर किसान हैं, यहाँ पे सर जो भी छोटी मोटी जो जॉब करते हैं वही है। तो सर संघर्ष तो सर करने पड़ते हैं। बट सर सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये युवा सर ये बैठा हुआ है, ये कुछ पास करके ही आया है। आपके पास सर सीट भी खाली हैं, 1,11,000 12,000 के सीट नित्यानंद रॉय जी ने खुद कहा है संसद में। या तो वो झूठ बोलते हैं, वो संसद को मंदिर मानते हैं, तो वो मंदिर में झूठ बोलते हैं। सब तो बहुत ज़्यादा लेके आया, बिना उम्मीद का तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। या तो उम्मीद यहाँ से अब करके जाएंगे, नहीं तो फिर अब जाने देंगे। तो जान दे देंगे, नहीं तो जाने देंगे, 2 ही कंडीशन होगा। जी सर, पॉसिबल ये। अगर अब नहीं देगा तो फिर अब हम लोग हटेंगे नहीं। यहाँ पे बिहार से आया हूँ सर, सहरसा से। 1400 किलोमीटर पड़ता है सर। सरकार आपकी नहीं सुनी जा रही सर यहाँ जब नहीं सुने जा रहे हैं, यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर मेन सरकार बैठी हुई है, केंद्र सरकार, वो जब नहीं सुन रही है तो वहाँ कौन सुनने वाला है? सर हम लोग सर तानाशाही है और कुछ है ही नहीं, तानाशाही है। खामखा बोलते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है। जब आपका लोकतंत्र है और ये हजारों की संख्या में छात्र भटक रहा है तो आप किस बात की, किस चीज़ का लोकतंत्र बोल रहे हैं? इससे बढ़िया तो फिर दूसरे कंट्री है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या लोकतंत्र है आपका? किसका सुन रहे हैं आप? किसी का सुन रहे हैं? जब किसका प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं नौकरी 2 करोड़ दे रहा हूँ मैं, किस हिसाब से आप काउंट करा दो?
यहाँ पे आपको 62,000 सीट निकाले थे, एटलीस्ट आप 62,000 एसएससी नोटिफिकेशन दिया था फाइनल वाला, और वो कितना मेरिट कितना का निकाले, 54,000 का। अगर सिर्फ 8,000 का और दे देता ना तो मेरा 0.8 मार्क्स से रहा है, मेरा सिलेक्शन हो जाता, इतना श्योर था मैं फाइनल मेरिट में 0.8 मार्क्स से रहा हूँ सर। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, और हम पिछले 11 महीने से दिल्ली के सड़कों पर लड़ रहे हैं, और आज तक हमारी बात कहीं से नहीं हुई है, ना हमारे कुछ सुना जा रहा है। और हम लीगल मांग कर रहे हैं, जो उनके तरफ से स्टेटमेंट आया है उसी से, और उनका रूल जो है मैंने सबको पूरा फॉलो कर चुका है। मेडिकल एग्ज़ाम और रिटन पीटी सभी पास कर चुके हैं। उसके बाद भी उनका क्या मकसद है, मंसूबा है कि हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। और 11 महीने से आप यहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी 15 दिन भी आपने संघर्ष किया, लगता है सरकार आपकी इस तरह सुन लेगी? क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जी ज़रूर सुनेगी, मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये कहावत सिर्फ कहावत ही नहीं है, मतलब उसमें कुछ हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग लेकर ही जाए। और हमारा एक नारा है, वर्दी दो या अर्थी दो, चाहे हमें ये वर्दी मिल जाए चाहे हमें अर्थी मिल जाए। अब क्या देते हैं ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी के हाथों में, और वो अपना हमसे एक निवेदन ज़रूर है कि आप एक बार हमारे बच्चों हम सभी बच्चों के बीच में आकर हमसे बात कीजिए, और क्या प्रोसेस है वो समझने की कोशिश कीजिए। क्या वजह मानते हैं, सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ से संसद भवन करीब है, प्रधानमंत्री 7RCR बंगला भी यहाँ से करीब है, संसदों का इस तरफ आना जाना भी बहुत रहता है, क्या वजह है कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही? ये तो उन्हीं को पता होगा, शायद उनको ये रोज़गार देने में जो वादे किए वो रोज़गार के, वो उस वादे से मुकर रहे। वजह ये हो सकता है, या फिर हमें बेरोज़गार बनाया जा रहा है, ये भी उनका एक मंसूबा हो सकता है। सरकारें अगर बात नहीं मानती, संघर्ष कहाँ जाएगा आपका? संघर्ष हमारा आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे, और हमारी यूनिटी तो अभी कम है। आप दिन प्रतिदिन देखेंगे कि पिछले बार भी आपने देखा था, उस स्ट्रेंथ के साथ मैंने फिर हम लोग पॉजिटिव के साथ आए, और आगे आते ही रहेंगे। जब तक ये हमें ज्वाइनिंग देंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। क्यों सरकार रोज़गार की बात करती है कि हम रोज़गार देंगे। इलेक्शन जीतने से पहले भी इन्होंने बहुत बड़े बातें किए थे कि मैं 2 साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन ऐसा एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। जबकि हम लोग सारे क्राइटेरिया पास कर चुके हैं, उसके बाद भी ये क्यों नहीं देना चाहते, ये तो इनसे बात ही करना होगा। और जब तक ये हम लोग से मिलते नहीं हैं तब तक तो इसका कोई हल निकलेगा। युवाओं के अपने अपने सपने हैं, अपना अपना दर्द है। कहते हैं 3 साल से संघर्ष किया युवाओं ने, परीक्षा दी, फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, और सिर्फ ज्वाइनिंग यानी नियुक्ति को लेकर संघर्ष करें। सरकारें कहती तो आ रही हैं कि हम युवाओं के लिए सरकार बनाई है, क्योंकि अगर बात की जाए 2014 की, 17 की, 19 की, तो यही नारा रहा है कि युवा देश का भविष्य है, 60% देश में युवा है और युवाओं को रोज़गार देने के लिए हम आए हैं। लेकिन वादे खोखले साबित हो रहे हैं। कहने को तो है, कागजों में बहुत सारे हैं, विज्ञापनों में बहुत सारी नियुक्तियां हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे परे दिखती है। क्योंकि अगर नियुक्तियां हो गई होती, नौकरी मिल गई होती, तो युवा यहां पर संघर्ष नहीं कर रहा होता। क्योंकि दिल्ली की ठंड से वाकिफ़ हैं, लगातार पारा दिन ब दिन गिरता जाएगा, और खुले आसमान के नीचे अपने घर परिवार को छोड़कर, क्योंकि ठंडक एक ऐसा मौसम है जहां पर लोग अपने घरों में रहते हैं, और खुले आसमान के नीचे रहना तो कोई भी नहीं चाहता। उस बीच संसद के इतने करीब, 7RCR के इतने करीब, और जहां सांसदों का आना जाना लगातार यहां रहता है, उस बीच युवा देश का खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहा है, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सरकारों के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। और अगर पहुंच रही है, उसके बाद भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है सरकारें बेपरवाह हो गई हैं, यानी उन्हें युवाओं की इस आवाज़ से कोई मतलब नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में देखना यह है संघर्ष कहां तक जाता है, कौन सी दिशा और दशा क्या होती है, इसका ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल युवाओं का संघर्ष जारी है।